ग्रेट आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? प्यारे बच्चों, लेट्स सॉल्व ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21. सो लेट्स सी. देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास इस क्वेश्चन में एक इनफाइनाइट नेटवर्क दे रखा है. क्या दे रखा है? इनफाइनाइट नेटवर्क. और हमसे पूछा गया है डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 12 वोल्ट सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम. क्वेश्चन में गिवन क्या है? वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है आपके पास 0.5 ओम. तो आपको निकालना क्या है? इस क्वेश्चन में आपको करंट निकालना है. और करंट आप कैसे निकालेंगे? पहले इस सारे नेटवर्क को सॉल्व करेंगे, फिर हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे. उस रेजिस्टेंस में हम इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, वो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा. और I इक्वल्स टू V/R का फॉर्मूला यूज करके वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. तो बेटा, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये कैसा है? एक इनफाइनाइट नेटवर्क है. कैसा है? इनफाइनाइट नेटवर्क. सो इसमें थोड़ा सा आप एक काम करें, मैं इसको ऐसे बना दूँ थोड़ा सा. मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा. लेट्स सी. इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे x. This is 1 ohm, this is also 1 ohm, this is also 1 ohm. 12 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन थी. इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा 0.5 ओम है. ठीक है. इस डायग्राम को मैंने ऐसे बना दिया. मैंने ऐसा क्यों बनाया अभी आपको बता रहा हूँ मैं. लेट स्मॉल एक्स मैंने क्या ले लिया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. एक्स इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of infinite network. X is the equivalent resistance of the infinite network. इस सारे नेटवर्क का मैंने टोटल रेजिस्टेंस क्या मान लिया? मैंने X मान लिया. सो एडिशन ऑफ वन मोर unit of 3 resistors, each of resistance 1 ohm, does not affect the total resistance, या वी कैन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. देखो, मैंने क्या मान लिया कि इस सारे नेटवर्क का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है बेटा? x. कैसा नेटवर्क है? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट में आप चाहे कुछ ऐड कर दो, चाहे उसमें से कुछ माइनस कर दो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते. इनफाइनाइट है वो. तो जब इस सारे इनफाइनाइट नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? x है. अब इस इनफाइनाइट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इस इनफाइनाइट नेटवर्क का, अगर मैं इसमें एक यूनिट रेजिस्टेंस की जोड़ दूं, एक यूनिट का मतलब क्या है? देखो बेटा, देखो 1 1 1, एक यूनिट का मतलब है यहाँ पे ये 3 ऐसे ये ऐसे. दिस इज 1 यूनिट, क्योंकि 1 ओम के हैं सारे. पैटर्न यही तो है. देखो, ऐसे जुड़ रहे हैं, ऐसे जुड़ रहे हैं, ऐसे जुड़ रहे हैं, ऐसे जुड़ रहे हैं. तो दिस इज द 1 यूनिट. 1 यूनिट मैंने इसके लिए यूज किया है कि अगर इस सारे नेटवर्क का जो टोटल रेजिस्टेंस है बेटा वो क्या है? x.
तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में अगर मैं एक यूनिट रेजिस्टेंस की ऐड कर दूं, देखो मैंने एक यूनिट तो ऐड की है मैंने, ये वाली, तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। और क्यों नहीं चेंज आएगा? क्योंकि नेटवर्क ऐसा है, इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट में अगर कोई सी चीज़ हम ऐड कर भी दें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स सी फ्रॉम हियर। क्वेश्चन बेटा देखने में जितना आपको कॉम्प्लेक्स लगता है ना, उतना ही ईजी है ये। तो मैं इसको रेज कर दूं, X इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इनफाइनाइट वर्क, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। सो एडिशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ 3 रेजिस्टर्स ईच और रेजिस्टेंस 1 ओम डज नॉट अफेक्ट द टोटल रेजिस्टेंस, तो ये यूनिट आपने ऐड कर दी, देखो, तो टोटल रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। तो यहां से देख लें आप, अब यहां चेक करें फ्रॉम फिगर, इसमें ये 1 ओम और ये X किसमें है? ये पैरेलल में है। किसमें है? पैरेलल में है। फ्रॉम फिगर X एंड 1 ओम, X ओम लिख दो इसको भैया, X ओम एंड 1 ओम आर इन पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/RP इक्वल्स टू 1/, ये और ये पैरेलल में है तो 1/X प्लस 1/1 X ओम। सो 1/RP क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ से X आपके पास आ गया यहाँ से, तो 1 प्लस X आ गया मेरे पास यहाँ से। तो RP की वैल्यू कितनी आ गई? RP मेरे पास आ जाएगा यहाँ से X/1 प्लस X, इसको नंबर 1 दे दिया। क्लियर है? अब इन दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया? अब इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया? मेरे को दोनों को सॉल्व करके ही आ गया मेरे पास। ये आ गया RP, इसको मैंने RP लिख दिया। तो अब यहाँ से क्या है? ये RP1, RP और ये 1, ये तीनों किसमें है? सीरीज में। नाउ फ्रॉम फिगर RP, 1 ओम एंड 1 ओम, और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है, ऐसे लिख लो इसको, RP इक्वल्स टू X/1 प्लस X ओम, 1 ओम एंड 1 ओम आर इन सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? RS इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? ये RP प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम। लेकिन बेटा ये जो RS है ये क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। RS यहाँ पे क्या हो गया? टोटल रेजिस्टेंस हो गया सारे का भी। ये RS क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने क्या माना था स्टार्टिंग में ही? X। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने स्टार्टिंग में क्या मान लिया था? X। तो RS की जगह आप क्या लिखोगे? X लिखोगे आप यहाँ से। RP की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ से, X/1 प्लस X प्लस 1 प्लस 1। लिख सकता हूँ ऐसे? लिख सकता हूँ ऐसे कि नहीं? ठीक है, तो X की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या बन जाएगी? X की वैल्यू मेरे पास बन गई यहाँ से X/1 प्लस X प्लस 2। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से और अच्छे से मॉडिफाई कर लो इसको। X इज इक्वल टू X प्लस 2 1 प्लस X/1 प्लस X। ठीक है, करो सिंप्लीफाई। क्या बन जाएगा? ये इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? X1 प्लस X इज इक्वल टू X प्लस 2 प्लस 2X। सिंप्लीफाई कर दिया इसको, क्या बन जाएगा यहाँ से? X प्लस X² इक्वल्स टू 3X प्लस 2, यही बनेगा।
तो इसको इधर ले आओ बेटा आप, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। लिख सकता हूँ ऐसे। तो ये आपके पास क्या बन गई यहाँ से, ये आपके पास बन गई एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दिस इज नंबर 2। ये मेरे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो मैंने क्या किया यहाँ से, सबसे पहले हमारे पास x और 1 ओम किसमें थे, पैरेलल में, हमने उनकी निकाल ली 1/RP 1/x प्लस 1/1, तो 1/RP सिंप्लीफाई किया, x आपके पास एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस एक्स, RP की वैल्यू आ गई x/1 प्लस x, ये बन गया हमारे पास। अब ये तीनों किसमें हैं, सीरीज में। तो यहाँ से RS की वैल्यू RP प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, इसको ओम को चाहे बाद में इकट्ठा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। RP प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/1 प्लस x प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, रेजिस्टेंस हमारा ओम में ही आएगा, तो हो ओम बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको यहाँ सारे सिंप्लीफाई कर दिया, x/1 प्लस x प्लस 2, 1 प्लस x एलसीएम आ गया बेटा यहाँ से, x प्लस 2 1 प्लस x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गॉट दिस। तो अब ये हमारे पास क्या बन गई है, इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है ये वाली। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब, तो फ्रॉम 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसको कंपेयर कर दो इस इक्वेशन के साथ, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा यहाँ से 1, b की वैल्यू बन गई -2, c की वैल्यू बन गई -2, d की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, d इक्वल्स टू b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट, तो मेरे को तो सीधा x निकालना है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, ठीक है बेटा। सो निकाल लो आप पहले यहाँ से d की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d इक्वल्स टू b स्क्वेयर, b के लिए -2 स्क्वेयर -4a इंटू सी। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस 8, d इक्वल्स टू 12 आ गया बेटा। कितना आ गया 12। वैल्यू पुट करें यहाँ से, x इज इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू कितनी है भाई, b की वैल्यू है -2, तो -2 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू कितनी आई है 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है भाई, दिस इज 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 12 बाई 2, 12 का रूट निकालेंगे क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 3, क्योंकि +2 का लेवल है आपका, तो ये तो आपको बेटा आता ही है 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 1 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2, x की वैल्यू आपके पास आ गई 1 प्लस माइनस रूट 3, x की कितनी वैल्यू आ गई 2 वैल्यूज आ गई। अब रेजिस्टेंस नेगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो आप कौन सी वैल्यू चूज करेंगे, पॉजिटिव वाले। आसान है ना क्वेश्चन। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ से 1 प्लस रूट 3 और एक आ गई 1 माइनस रूट 3, सिंस रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, सिंस रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, so we choose the positive value, so we choose the पॉजिटिव वैल्यू। और पॉजिटिव वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा यहाँ से, x इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3, बट इज द वैल्यू ऑफ रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है, 1.732 वैल्यू होती है इसकी। तो मैं यहाँ तक 1.73 देता हूँ इसकी वैल्यू, मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1 प्लस
1.73, it becomes as x is equal to 2.73 ओम। तो मेरे पास जो इस इनफाइनाइट नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो कितना है, 2.73 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया बेटा इसका, टोटल रेजिस्टेंस यहां से क्या बन गया, टोटल रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, x प्लस आर को मैंने मान दिया यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस और r की वैल्यू है 0.5 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस को r लिख लो आप यहाँ से, r इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी 2.73, r की वैल्यू कितनी है 0.5 ओम। करो यहाँ सिंप्लीफाई, r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2.73 प्लस 0.5, ये बन जाएगी 3.23 ओम। यू कैन सी 2.73 0.50 3.23। तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया 3.23 ओम। और वोल्टेज कितनी गिवन है, V इक्वल्स टू 12 वोल्ट। By using Ohm's law, V equals to Ri. This implies I equals to V by R. What is the value of V? 12. What is the value of R? 3 point. Whenever we simplify, we got from here 3.72 एम्पियर। डन। तो करंट कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3.72 एम्पियर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।